हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है। यहाँ पे आपको लगभग 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 40 क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है 2 मार्क्स के, 7 मार्क्स के और 10 मार्क्स के। आप जब एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछेगा। ए में आपका 2 मार्क्स का रहेगा, बी में आपका 10 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन सी में आपका 7 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल ए बी सी सेक्शन जो है एक ही वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका सोल्यूशन भी चाहिए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जैसे ही सोल्यूशन वाली वीडियो डालूं तुरंत आप सभी के पास नोटिस जाए और आप लोग तुरंत उसे वॉच कर सको। ठीक है, तो जो हमारी वीडियो होने वाली है वह है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे, टोटल क्वेश्चन आज मैं यहाँ आप सभी के लिए लिख के लाया हूँ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा वो हम जो मतलब स्टार्टअप है हमारा वो 2 मार्क्स से। ठीक है, तो 2 मार्क्स सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद 7 मार्क्स का बताएंगे, उसके बाद 10 मार्क्स का बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है वह है व्हाट इज नॉर्मेलिटी। यह बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो यह जो क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है, व्हाट इज नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? जनरल आपको एक अच्छी सी हेडिंग बनाना है ब्लैक कलर स्केच से, और ऐसे उसके नीचे पाई खींच देनी है अच्छी सी। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करना है, उसके बाद नॉर्मलिटी लिखना है कि नॉर्मलिटी क्या होती है। अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, देन सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, आपको इसे बता देना है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बनता है वह है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में आपको क्या है, डिफरेंस बताना होता है। ओके फ्रेंड, अब हम बात करें नेक्स्ट का, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर का एक अच्छी सी हेडिंग बनानी है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है आपको इसके बारे में लिख देना है। ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एक्सप्लेन एसिड एंड बेस एज पर आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड लेविस-थ्योरी। आपको एक्सप्लेन करना है एसिड एंड बेस, लेकिन क्या है, आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के थ्योरी के अकॉर्डिंग और लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग। आपको तीनों साइंटिस्ट जो थे अलग अलग अपना थ्योरी दिए, और एसिड पे अलग दिए, बेस पे अलग दिए, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एसिड बेस बता देना है। और इस क्वेश्चन में को कुछ भी नहीं करना है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो डिस्कस द रोल ऑफ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। ये जो आप टाइट्रेशन यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल आपका एनालिसिस में टाइट्रेशन है, तो उसमें इंडिकेटर का रोल क्या है, मतलब सभी का अपना अपना रोल होता है, तो इंडिकेटर का रोल क्या है आपके टाइट्रेशन में, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। 4-5 लाइन कम से कम आप लिखिएगा, तब आप 2 नंबर पा सकते हैं। 7 जो क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज पीएच। पीएच क्या होता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, पीएच क्या होता है उसी का आपको लिख देना है। जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है व्हाट इज प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। ये जो प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होता है ये क्या होता है, आपको दोनों का डिफिनीशन लिखना है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का, राइट अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में हमको लिख देना है। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका व्हाट इज एचडीमेट्री। एचडीमेट्री क्या होता है उसके बारे में आपको लिख देना है। और जो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आता है व्हाट आर मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। अभी ये 2 मार्क्स का ही सब क्वेश्चन चल रहा है, तो मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट क्या होते हैं यह आपको बता देना है। जो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आता है वह है डिफरेंशिएट बिटवीन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो को प्रेसिपिटेशन क्या होता है और पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है, दोनों में आपको डिफरेंस बता देना है, बिल्कुल और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 13 की, तो व्हाट इज डाइजेशन। ठीक है, एंड ओस्टवाल राइपनिंग। ये जो डाइजेशन होता है ये बायो वाला ना एचएपी वाला, ये वो वाला डाइजेशन नहीं है, ये हमारा एनालिसिस का डाइजेशन है। एंड ओस्टवाल राइपनिंग दोनों अलग अलग होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको लिख देना है। माइनर डिफरेंस दोनों में है। राइट द फार्मूला ऑफ ईडीटीए। ईडीटीए का फार्मूला क्या होता है ये आप लिख के आ जाइएगा। राइट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ग्रेविमेट्री एनालिसिस की प्रिंसिपल क्या होती है ये सब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मोर्स मेथड। मोर्स मेथड का प्रिंसिपल क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 जो आता है एक्सप्लेन द टर्म डाइक्रोमेट्री। डाइक्रोमेट्री जो टर्म आया है उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का, अभी भी हमारा 2 मार्क्स का ही चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका पूछता है एक्सप्लेन टर्म ब्रोमोमेट्री। ब्रोमोमेट्री क्या होता है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 जो होता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री का आपको प्रिंसिपल लिख देना है। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट विथ एग्जाम्पल। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस होती है उससे आप क्या समझते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, मीन्स 22 की, डिफाइन ओम्स लॉ एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ क्या होता है आपको इसको डिफाइन कर देना है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हो उसको आपको लिख देना है। जो क्वेश्चन नंबर 23 आता है आपका
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोलरोग्राफी, पोलरोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है आपको ये लिख देना है। 24 जो आपका आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट वी यूज इन पोलरोग्राफी, पोलरोग्राफी में अलग अलग तरह के करंट यूज होते हैं ना, तो वो क्या क्या होते हैं आपको यही बता देना है, ठीक है। अब जो हमारा 2 मार्क्स का था, टोटल 24 क्वेश्चन ऑलरेडी अभी कवर हो चुका। अब हम बात करें 7 मार्क्स का, तो 7 मार्क्स से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से आपके आते हैं एग्जाम में। जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है मीन से, अगर टोटल की सीक्वेंस देखी जाए तो 25 पे आता है, व्हाट इज एरर्स, एरर्स क्या होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट एरर, ये जो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट एरर होता है दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आता है, डिफाइन लिमिट टेस्ट एंड डिस्क्राइब लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इन डिटेल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिमिट टेस्ट बताएंगे, उसके बाद क्लोराइड का लिमिट टेस्ट क्या होता है पूरे डिटेल में आपको स्टैंडर्ड वगैरह सब आपको लिख देना है उसी में। अब जो क्वेश्चन नंबर 27 आपका आता है, आउटलाइन द वेरियस टेक्निक ऑफ एनालिसिस यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल। अब देखो जो आप यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़े होंगे कि वेरियस टेक्निक ऑफ एनालिसिस, ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल में वेरियस टेक्निक ऑफ एनालिसिस क्या होती है उसको आप लोग एक फ्लो चार्ट बनाइएगा। अब देखो हम बात करें 28 का, तो डिस्कस द टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। आपने नॉन एक्वस टाइट्रेशन जरूर पढ़ा होगा, तो उसमें कौन से सॉल्वेंट यूज होते हैं उनको बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। व्हाट आर इंडिकेटर, अब देखो इंडिकेटर क्या होता है, डिस्कस थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, और एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरी क्या है आपको यह भी लिखना है। अब हम बात करें 30 का, तो राइट द थ्योरीज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। यहाँ पे देखो इंडिकेटर का थ्योरी लिखना था और यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन ही क्या होता है उसकी थ्योरी आपको यहाँ पे लिखना है। 31 की बात करें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फजांस मेथड, फजांस मेथड पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, कम से कम 2 पेज होना चाहिए। डिस्कस द मोर्स मेथड इन डिटेल, और मोर्स मेथड के बारे में भी आपको लिखना है, कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन कम्बिनेशन करके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज पीएम इंडिकेटर, जो हमारा 33 आता है वह है व्हाट इज पीएम इंडिकेटर, राइट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है इसको भी आपको ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें हम, तो डिस्कस द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, आपको बताना है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है, उसका प्रिंसिपल प्रोसीजर हर एक चीज आपको लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, तो राइट शॉर्ट नोट ऑन आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री, आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, कम से कम 1/5 पेज इसका, 1/5 पेज इसका, तब जाके आपका 3 पेज बनेगा, तब जाके आप 7 मार्क्स से बिल्कुल अच्छे से आप गेन कर सकते हो। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 का, तो आपका है इलिस्ट्रेट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा इंस्ट्रक्शन नहीं कॉन्स्ट्रक्शन रहेगा, तो आप लोग इसे मैनेज कर लेना, कॉन्स्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री, ठीक है। तो कंडक्टोमेट्री का आपको प्रिंसिपल लिखना, कॉन्स्ट्रक्शन लिखना और एप्लीकेशन लिखना है, ओके। अब हम 10th में बात करें, जो आपके 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इतना तैयार करते हो तो इसमें 2 मार्क्स का ऑलरेडी आपका तैयार ही हो जाएगा। क्लासीफाई एरर, जो हमारा क्वेश्चन आता है 37 नंबर पे, वह है आपका क्लासीफाई एरर्स, सजेस्ट द सोर्सेज एंड मिनिमाइजिंग एरर। एरर को सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, और सोर्सेज क्या होते हैं एरर के ये बताना है, और आप उसे मिनिमाइज कैसे करते हो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, तो डिस्कस द वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, आप एसिड बेस टाइट्रेशन जरूर पढ़े होंगे, और उसमें अलग अलग तरह के कर्व बनते हैं ना, उन्हीं को आपको डिटेल में लिखना है। सबसे पहले आप एसिड बेस टाइट्रेशन बनाएंगे, तब जाके उसका कर्व लिखेंगे कितना होता है, तब एक एक को आपको डिटेल में लिखना है। अगर आप सबको ये वीडियो देखनी है पूरे डिटेल में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे, एनालिसिस की वहाँ पे पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैं टोटल सिलेबस कवर किया हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब 39 की हम बात करें, डिस्कस द प्रिंसिपल्स मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन। अब ये देखो जो डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन होता है, इसका प्रिंसिपल मेथड एप्लीकेशन सारी चीजें आपको लिखना है, तब जाके आप 10 मार्क्स पाओगे। अब 40 की हम बात करें, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडॉक्स टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको इसको पूरा एकदम अच्छी तरीके से लिखना है, और ये भी कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ये आपको बता देना है। अब हम लास्ट और 41 की बात करें, तो गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैलामल इलेक्ट्रोड, जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको बताना है, और पूरा डीप में इसको अपने नोटबुक वहाँ पे जब आप एग्जाम में लिख के आएगा, तब जाके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड हमारा 41 क्वेश्चन अब ये कवर हो चुका है। आप लोग अब जब भी आप अपनी स्टडी करेंगे, तो 41 क्वेश्चन में से जो भी आपको टॉपिक मिलती जुलती रहेगी उस पर आप क्या है अच्छे से फोकस करिएगा, क्योंकि यह जितनी भी टॉपिक मैं यहाँ पे बताया हूँ, और यह उस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर किया हूँ, और यह क्वेश्चन क्या है बार बार पूछा गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आपको सोल्यूशन भी चाहिए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जैसे ही सोल्यूशन वाली वीडियो डालूँ सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।